हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सनी पर। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम के बारे में बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। इस वाक्य में उसके सर्वनाम मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आगे जान लेते हैं दोस्तों कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। पहला जो भेद होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जिससे वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और जिसके संबंध में चर्चा हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त हो। जैसे अन्य पुरुष, वह वे, मध्यम पुरुष, तू तुम, उत्तम पुरुष, मैं हम। और इसी प्रकार सर्वनाम का दूसरा जो भेद होगा निश्चयवाचक होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर की वस्तु का निश्चय होता है। जैसे यह, ये, वह, वे। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम के तीसरे भेद के बारे में, जो है अनिश्चयवाचक। इस सर्वनाम से किसी पुरुष एवं वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम के चौथे भेद के बारे में, जो है संबंधवाचक। इस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में आपसी संबंध का ज्ञान होता है। जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा। आगे हम बात करेंगे सर्वनाम के पांचवें भेद के बारे में, प्रश्नवाचक। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने और कुछ जानने के लिए होता है। जैसे कौन, क्या, आप कौन हैं, मैं क्या करूँगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सर्वनाम के छठे भेद के बारे में, निजवाचक के बारे में। बात कर लेते हैं जिन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने विद्यालय गया, यह अपनी पुत्री है, मोहन ने अपना पाठ याद किया। यहाँ पर अपने, अपनी और अपना शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो सर्वनाम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।